हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं केएस एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। तो सभी प्यारे भाइयों और बहनों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं इन सभी 5 प्रश्नों का सलूशन, यानी कि हल करने वाले हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके 2025 के यूपी बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, तो जिससे कि आपको एक आइडिया लगेगा कि बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चनों को हमें कैसे सॉल्व करना होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम सीखते हैं इन सभी सारे प्रश्नों का हल कैसे करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और ऐसे भाई बहन जो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस आपको मिल सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सवाल है हमारा, कहता है यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो cos थीटा का मान क्या होगा। तो आपको ऐसे सवाल एग्जाम में भर भर के मिलते हैं, तो चलिए देखते हैं इनका सलूशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम इस ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं एक समकोण त्रिभुज बना लिया हूँ। तो समकोण त्रिभुज बना लिया हूँ और ये एंगल कितना है, ये एंगल 90 डिग्री है। और 90 के सामने वाले को क्या कहते हैं, कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण। और जिस पे टिका होता है उसको क्या कहते हैं, आधार। और यहाँ पे जो सीधी रेखा खड़ी होती है उसको क्या कहते हैं, लंब। अब आपको पता होगा कि हमें क्या दिया है, tan थीटा दिया है। tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा दिया है और tan थीटा का मान कितना है, 4/3। और tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। तो यानी कि यहाँ से ये लंब का मान कितना हो गया, 3, और आधार का मान कितना हो गया, 4। तो यहाँ से लंब के स्थान पे यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, थोड़ा मैं इसको दूसरे कलर से लिख देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 3। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 4। तो अब आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं कि आपका कर्ण कितना आएगा। अगर आपको कर्ण निकालना नहीं आता है तो मैं यहाँ पे सिखाता हूँ कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है किसके, लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के, आधार के स्क्वायर के। अब कहेंगे सर हमें कर्ण की क्यों जरूरत पड़ रही है, क्योंकि देखिए हमें क्या पूछा है, कॉस थीटा। क्या पूछा है, कॉस थीटा। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब आधार तो आपको पता है, आधार आपको पता है कि कितना है, 4। पर लेकिन आपको कर्ण नहीं पता है, तो कर्ण निकालने के लिए चलिए हम कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण बराबर यहाँ से हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है आपका, 3, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, 4, 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। यानी कि आपका कर्ण का स्क्वायर कितना आया, 16 9 कितना होगा, 25। अब हमें क्या निकालना है, कर्ण। किसकी ज़रूरत है हमें, कर्ण की। इसलिए हम दोनों तरफ का क्या लेंगे, वर्गमूल लेंगे। अगर वर्गमूल लेते हैं तो इधर भी लेंगे और इधर भी लेंगे, तो यहाँ से क्या बाहर आएगा, कर्ण। और कर्ण बराबर 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। यानी कि कर्ण बराबर कितना आएगा, 5। अब हमें आधार भी मिल गया, ये हमारा जो कर्ण है वो कितना है, 5। कितना है, 5। अब हम आराम से इसकी वैल्यू को रख देंगे। कॉस थीटा बराबर आधार, आधार कितना है, 4। और कर्ण कितना है, कर्ण अभी आपने निकाला 5। तो कॉस थीटा बराबर कितना होगा, 4/5। और यही हमारा क्या होगा, आंसर। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आपको कॉन्सेप्ट कैसा लग रहा है, प्लीज़ अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है हमारा। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। आपको पता होगा जो पासे पे होता है, पासे, पासे पे नंबर कैसे होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। पासे पे यही 6 नंबर होते हैं। अब कहता है कि अगर पासे को एक बार फेंका जाता है तो सम आने की प्रायिकता क्या होगी। तो हमारी सम संख्या कितनी है, 2 सम है, ये 4 सम है और 6। तो कुल सम संख्याएं कितनी हो गई,
कुल सम संख्याएं, कुल सम संख्याएं कितनी हैं? कुल सम संख्याएं कितनी हैं? 3। और अगर हम बात करें कुल संख्या की, कुल संख्या, कुल संख्या कितनी हो जाएंगी? कुल संख्या कितनी हो जाएंगी? 6। यानी कि अब हम निकालेंगे प्रायिकता, प्रायिकता सम संख्या पाने की, प्रायिकता सम संख्या पाने की। तो क्या होगा? कुल सम संख्या, कुल सम संख्या अपान कुल संख्या, अपान कुल संख्या। अब आपको मान रख देना है। तो कुल सम संख्या कितनी है? 3। और यहाँ पे कुल संख्याएं कितनी हैं? यहाँ पे सारी वैल्यू लिखी हैं 6। इसका मतलब अगर इसको काटेंगे तो 1 बटे कितना आएगा? 3 से काटेंगे, 3 1 का 3, 3 दूनी 6। यानी कि सम संख्या पाने की जो हमारी प्रायिकता होगी वो कितनी होगी? 1/2। इसलिए जो हमारा आंसर बननेगा वो कौन सा होगा? 1/2। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित, क्या कहता है? निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग बताना है। यहाँ पे आपको क्या बताना है? माध्यक वर्ग। क्या बताना है? माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग बताने के लिए सबसे पहले हमें एक सारणी बनानी पड़ेगी। सारणी बनानी पड़ेगी, वो कैसी सारणी होगी? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या है? 0 से कहाँ तक है? 10। अगला कहाँ है? 0 से 10 से कहाँ तक है? 20। अगला 20 से 30, और फिर 30 से 40, फिर 40 से 50। ये हमारे वर्ग हैं। और अगर हम इनको डिवाइड करते हैं, अगर ये हमारे क्या हो गए? वर्ग। और ये क्या होंगे? वर्ग। ये क्या होंगे? बारंबारता। और यहाँ क्या निकालेंगे? संचयी बारंबारता। ये हमारा क्या है? संचयी बारंबारता। ये है संचयी बारंबारता। और ये क्या है? बारंबारता। और ये आपका क्या है? वर्ग अंतराल। तो अब यहाँ पे बारंबारता आपको दी गई है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉलम बना लेता हूँ, जिससे कि आपको क्लियरली दिख पाए कि कौन किस कॉलम से बिलोंग कर रहा है। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो ये वर्ग अंतराल का बारंबारता कितना है? 7, 8, 15, 10 और 5। अब हम क्या लिखेंगे? संचयी बारंबारता को मैं रेड कलर से लिखता हूँ। तो संचयी बारंबारता 7 का 7 होगा। फिर 7 और 8 जोड़ेंगे कितना होगा? 15। सॉरी, 7 और 8 जोड़ेंगे कितना होगा? 15। अब 15 और 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 30। अब 30 और 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 40। और 40 और 5 जोड़ेंगे तो 45। 40 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 45। 1 मिनट थोड़ा चेक कर लेते हैं। 7 8 7 15, 15 15 30, 30 10 40, 40 5 45। ठीक है। अब ये हमने क्या निकाल लिया? संचयी बारंबारता निकाल लिया। अब अगर संचयी बारंबारता निकाल लिया है तो अब हमें माध्यक वर्ग डिसाइड अब कर पाएंगे। अब हम देखेंगे तो यहाँ जो हमारा बारंबारता है वो कितना है? बारंबारता कितना है? 8 7 15, 15 30, 10 40, 5 45। ये जो बारंबारता है इसी को यन देते हैं। तो माध्यक वर्ग बराबर, तो यहाँ लिखेंगे क्या होता है? माध्यक माध्यक वर्ग बराबर n/2। तो n/2, n का मान कितना है? 45। और 45/2 करेंगे, इसका मतलब 22.5 आएगा। अब ये 22.5 जो है, ये जो 22.5 है आपके किस माध्यक वर्ग में पड़ेगा वही हमें बताना है। अब यहाँ अगर देखेंगे 22.5, तो यहाँ ये जो हमारा 15 से 30 के बीच में, इसी के बीच में तो पड़ेगा, इसी के बीच में पड़ेगा। तो इसलिए जो हमारा माध्यक होगा, यही हमारा क्या बनेगा? माध्यक वर्ग। यही जो हमारा क्या बनेगा? माध्यक वर्ग।
और माध्यक वर्ग कौन कौन सा, तो इसका वर्ग अंतराल क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो इसका वर्ग अंतराल क्या है 20 से 30, 20 से 30। तो इसलिए हमारा जो आंसर बने, क्योंकि हमसे क्या पूछा है माध्यक वर्ग, क्या पूछा है माध्यक वर्ग पूछा है, तो ये हमारा क्या बनेगा। अब माध्यक वर्ग कैसे डिसाइड होता है, यहाँ से डिसाइड हुआ। अब 22.5 तो इन्हीं के बीच में पड़ेगा, 15 और 30 के बीच में पड़ेगा, और इसका वर्ग अंतराल कितना है 20 से 30, इसलिए माध्यक वर्ग कितना होगा 20 से 30। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने भाइयों बहनों और दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, जिससे कि उनको भी इस वीडियो से लाभ हो सके। और मैं आपको डेली 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ, जिससे कि आपको जेन्युइन आइडिया लग पाए कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि आज का हमारा अगला क्वेश्चन है। ये भी देखिए क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अब कहता है निम्नलिखित सारणी में, निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग बताना है। आपको क्या बताना है, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग। अब देखिए बहुलक वर्ग बताना है। पिछले पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था क्या, माध्यक वर्ग बताना था। माध्यक वर्ग बताने के लिए आपको ये सारणी तो बनानी ही पड़ेगी, इसलिए लेकिन इसलिए इस सारणी को कैसे बनता है यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और ये संचयी बारंबारता आपकी कैसे निकलती है, पहले तो लिखते हैं, फिर 7 को 8 में जोड़ते हैं, फिर अगले संख्याओं को जोड़ते हुए लिखते चले जाते हैं, यही हमारी क्या बनती है संचयी बारंबारता। अब आते हैं माध्यक वर्ग में, अब आते हैं बहुलक वर्ग जो हमें निकालना है। तो बहुलक वर्ग सबसे आसान है, क्योंकि जिसमें बारंबारता, बहुलक वर्ग में याद रखना जिसमें बारंबारता, जिसमें बारंबारता की संख्या, जिसमें बारंबारता की संख्या सबसे सबसे जिसमें बारंबारता की संख्या सबसे अधिक हो, अधिक हो, वही वर्ग, वही वर्ग बहुलक, बहुलक वर्ग कहलाता है, कहलाता है। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि जिसमें जिसमें बारंबारता की संख्या अधिक हो, सबसे अधिक हो। तो इस यहाँ पे बारंबारता 2 है, यहाँ पे बारंबारता 7, यहाँ 11, यहाँ पे 8, यहाँ पे 6। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, तो सबसे अधिक बारंबारता कहाँ है, यहाँ है, सबसे अधिक बारंबारता क्या है 11। और इसी वर्ग को बहुलक वर्ग कहा जाता है। तो जो हमारा बहुलक वर्ग होगा वो कितना होगा 10 से 15, 10 से 15। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आपको ये चीज़ याद रखनी होगी, अगर हमें बहुलक वर्ग बताना है तो जहाँ सबसे ज़्यादा बारंबारता होगी वही हमारा क्या बनेगा बहुलक वर्ग। तो आपको कॉन्सेप्ट कैसे लग रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी निम्नलिखित में कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। यहाँ पूछा है कि प्रायिकता की घटना नहीं हो सकती है। यहाँ आपको पूछा है कि प्रायिकता की घटना नहीं हो सकती है। आपको मैं बता दूं कि ये जो हमारी प्रायिकता होती है वो कहाँ से, 0 से कहाँ तक चलती है, 1 के बीच में चलती है। यानी कि 0 से शुरुआत होती है और 1 तक जाती है, न तो इसके आगे जाती है और न ही इसके पीछे जाती है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये क्या है, 1 है, तो ये हमारी प्रायिकता हो सकती है। पहला 1/2, 1/2 कहीं ना कहीं 1/2 मतलब 0.5, तो 0.5 यहाँ पड़ेगा, ये भी हमारी प्रायिकता हो सकती है। 1/3 मतलब 0.3, 0.333, तो ये भी 1 और 0 के बीच में ही पड़ रहा है, इसका मतलब ये भी हमारी प्रायिकता हो सकती है। हमने कहा प्रायिकता हमारी 0 से कहाँ तक चलती है, 1 तक, या तो 0 भी हो सकती है या 1, ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक है 1 हो सकती है या उसके बीच में हो सकती है। तो ये जो तीनों मैंने रेड कलर से टिक किए हैं, ये तो कहीं ना कहीं हमारे क्या हैं, सब के सब हमारे क्या है प्रायिकता। लेकिन यहाँ पूछा है प्रायिकता नहीं हो सकती, क्या पूछा है प्रायिकता नहीं हो सकती, तो हमारा -1 ये जो है हमारा वो प्रायिकता नहीं हो सकता। इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आप याद रखिएगा जो हमारी प्रायिकता है वो कहाँ से कहाँ तक चलती है, 0 से 1 तक चलती है, 0 से 1 तक चलती है। उसमें 10 और 0 के, और इसके बाद यहाँ 0.01, 0.02, 0.03 ऐसे भी, ये सब तो इसी के बीच में आएंगे, इसलिए। और हमने देखा यहाँ पे -1 है, जो कि हमारी प्रायिकता -1 नहीं होगी। वही आपसे पूछा था कि कौन सा नहीं हो सकता, तो यहाँ रेड कलर के तीनों प्रायिकता हो सकती हैं, पर -1 प्रायिकता नहीं हो सकता।
तो आज की इस वीडियो में इन सभी 5 सवालों के सलूशन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने भाई और बहनों के साथ शेयर करिए, जिससे आने वाले एग्जाम में उनको भी लाभ हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।